तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे बैंक मनी एंड हाई पावर्ड मनी, यानी बैंक मुद्रा और उच्च शक्ति मुद्रा में क्या अंतर होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखना कि बैंक मनी यानी बैंक मुद्रा क्या होती है। तो बैंक मनी इज द मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट ओवर एंड अबव कैश डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द बैंक। तो बैंक मनी क्या होती है? तो बैंक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका बैंकों के पास रखी लोगों की नकद जमा के अतिरिक्त मांग जमा के रूप में सृजन करते हैं। तो यहाँ दो चीज़ों के बारे में बात की गई है कि बैंक मनी आपकी वो मनी होती है कि लोग सोचते हैं कि जो हम बैंक में पैसा रख रहे हैं वो हमारी बैंक मनी है, बट ऐसा नहीं होता है। बैंक मनी वो मनी होती है जो कि कमर्शियल बैंक क्रिएट कर रहा है आपके डिमांड डिपॉजिट के अलावा। अब बैंक में होता क्या है कि बैंक में अगर आप 10,000 रुपये जमा करते हैं ना, तो बैंक कहीं ना कहीं उसके 1,00,000 रुपये बना देता है, जिसको हम आने वाले क्रेडिट क्रिएशन के अंदर पढ़ेंगे कि वो कैसे बनाता है। तो उसमें होता क्या है कि वो 10,000 के जब वो 1,00,000 बना रहा है तो 90,000 रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा बनाए। जो ये 90,000 उन्होंने एक्स्ट्रा बनाए, इसी 90,000 को हम बैंक मनी कहते हैं। अब आप दोबारा से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि बैंक मनी इज द मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट ओवर एंड अबव कैश डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द बैंक। यानी लोगों ने बैंक में जो अपना कैश जमा करा है ना, उसके अलावा बैंक ने जो एक्स्ट्रा पैसा बनाया है उसको हम बैंक मनी कहते हैं। जैसे आपको 10,000 का 1,00,000 बना दिया, तो इसमें जो 90,000 बैंक ने एक्स्ट्रा बनाए वो आपकी बैंक मनी का ही एक उदाहरण है। दोस्तों अगला आता है आपका हाई पावर्ड मनी, जिसको हिंदी में हम उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं। तो बेसिकली ये एक टर्म है जो आपको समझने के लिए आपके सिलेबस में है। तो बेसिकली हाई पावर्ड मनी रेफर्स टू दी मॉनिटरी मनी और बेस मनी। हाई पावर्ड मनी का दूसरे नाम मॉनिटरी बेस और बेस मनी भी हो सकता है। इन द कंट्री इट इंक्लूड। तो बेसिकली हाई पावर्ड मनी के अंदर हम 3 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। जब हम इन 3 चीज़ों को ऐड कर देते हैं ना, तो हमारी उच्च शक्ति मुद्रा निकल कर आ जाती है। और वो 3 चीज़ें क्या है? करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, पहला कि लोगों के पास जितना पैसा है वो, कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद द आरबीआई। तो आपको पता हो कि कमर्शियल बैंकों को अपना कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, उस पैसे को भी अगर हम ऐड कर दें, और साथ के साथ वॉल्ट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी वाणिज्य बैंक अपने तिजोरी में भी कुछ पैसा कैश के रूप में रखते हैं कि कल को अगर बैंक में लोग ज़्यादा पैसा निकालने आ जाए तो उनको आरबीआई के पास बार बार ना जाना पड़े। तो अगर हम इन 3 चीज़ों को ऐड करते हैं तो हमारी हाई पावर्ड मनी निकल कर आती है। हाई पावर्ड मनी को हम मॉनिटरी बेस और बेस मनी भी कभी कभार कह देते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब देखते हैं कि हिंदी में उच्च शक्ति मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो उच्च शक्ति मुद्रा से अभिप्राय एक देश में मौद्रिक आधार अथवा आधार मुद्रा से है। तो यहाँ उच्च शक्ति मुद्रा के 2 नाम बता रखे हैं, एक है मौद्रिक आधार और एक है आधार मुद्रा। अब इसमें क्या सम्मिलित होता है? सम्मिलित मतलब इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? तो इसके अंदर 3 चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। पहला, जनता के पास करेंसी। दूसरा, रिजर्व बैंक के पास वाणिज्य बैंकों के नकद कोष, यानी आरबीआई के पास कमर्शियल बैंकों के जो कैश रिजर्व रखे रहते हैं उसको भी इंक्लूड किया जाता है। और साथ क्या, तीसरा आता है वाणिज्य बैंकों की तिजोरी नकद, यानी कमर्शियल बैंक भी अपने तिजोरी में कुछ पैसा रखते हैं कि कल को अनसर्टेन डिमांड आ जाए लोगों की पैसे निकालने के लिए बैंक में, तो उनको बार बार आरबीआई या किसी दूसरे बैंक पर ना जाना पड़े। तो बेसिकली जब हम इन तीनों चीज़ों को ऐड कर देते हैं तो हमारी उच्च शक्ति मुद्रा निकल कर आ जाती है। दोस्तों आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि बेसिकली ये बैंक मनी एंड हाई पावर्ड मनी यानी बैंक मुद्रा और उच्च शक्ति मुद्रा में क्या डिफरेंस होता है और ये दोनों मुद्रा कैसे अलग होती है। तो दोस्तों अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकूं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।